हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपके 50 में से 30 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस यानी कि 2008 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्णमाला से है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, सब लोग जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए छा, त्रा, ग्रा, ये जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और ये जो आपका शा है, ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये उसमें व्यंजन होते हैं। शा, 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 हा जो होते हैं ये उसमें व्यंजन होते हैं। और ये जो है संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, एक ये स्रा होता है, ठीक है। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी याद रखना है, या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा है इसमें। तो आग तो तद्भव शब्द है आपका। अग्नि जो आपका ये है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। संबंध कारक का चिन्ह बताइए, 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो संबंध कारक का जो चिन्ह होगा वो होगा रा, रे, री। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सभी लोग जवाब दीजिए, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो अनुवाद होगा वो होगा प्रारूपण। क्या हो जाएगा, प्रारूपण। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे वृहद विशाल दोनों एक ही हैं, तो इसमें जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। पाप का पुण्य होता है, गुण का दोष होता है, न्यून का अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तालव्य व्यंजन, फिर वर्णमाला से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके मिल गए हैं। तालव्य व्यंजन कौन से इसमें बताइए सभी लोग। 6 का क्या होगा, 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तालव्य व्यंजन कौन सा है इसमें। तो चा, छा, झा, झा, ये जो है आपके तालव्य व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए 7 का। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर सोचने में ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और वो लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें। अंगुली पर नाचना का अर्थ होता है कि किसी की इच्छा अनुसार चलना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा। देखिए ये 2008 का पेपर है और पहले जो है थोड़ा इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब के मुताबिक अब थोड़ा लेवल चेंज हो गया है। तो दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा। इसमें अगर आपका 30 होता है तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। दांतों तले अंगुली दबाना का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है आश्चर्य करना, आश्चर्य करना, ठीक है। ऑप्शन इसका एक सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित में से उत्सव कौन सा मनाया जाता है, ये उसके लिए शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव के लिए जो शब्द होता है वो होता है रजत जयंती, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको और भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको हिंदी, जीके, कला वर्ग, जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास मिल जाएगी। जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, सब लोग 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो उपसर्ग रहित शब्द है आपका क्रोध। क्या है, क्रोध, ठीक है। या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन है। अभी स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन में आपको बताया था अंतःस्थ के, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा।
निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। पानी का एक गिलास लाओ, ये जो है आपका बिल्कुल शुद्ध पदक्रम है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा क्या? राम घर गया उसने माँ को देखा। क्या है? राम घर गया उसने माँ को देखा। इसका जो संयुक्त वाक्य बनेगा माय डियर फ्रेंड्स वो बनेगा कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो होती हैं 24, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि राम रमापति करधनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, राम रमापति करधनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो 16वां 17वां 18वां जो प्रश्न है स्टार लगा लीजिएगा, और ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि इसको मैंने टॉपिक वाइज की क्लास में पढ़ाया था एंड प्रैक्टिस सेट की क्लास में कई बार ये क्वेश्चंस को करवाया है। यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे ज्योत्सना शब्द लिखा है तो ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन बी में आपको ज्योत्सना दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद कवयित्री का बताना है कौन सा, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा शूद्र है। तो कवयित्री बिल्कुल ये वाला होता है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला। उसी तरह उज्ज्वल को बताना है, ये तीनों पूछे जा सकते हैं एक इसमें से। तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही वर्तनी है, ठीक है। छा को बताना है, ये तो सभी लोगों का सही हो जाएगा, ये वाला छा होता है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। उसी तरह जिजीविषय का बताना है, जिजीविषा का क्या होगा शुद्ध रूप, जिजीविषय का यही वाला होगा शुद्ध रूप, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही विलोम शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पे अनादर, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। 21 का जवाब दीजिए, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनादर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आदर, क्या हो जाएगा आदर। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनभिज्ञ, क्या हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द बताइए। तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति, क्या हो जाएगा इति, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, करुणा का विलोम शब्द क्या होगा। करुणा का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो करुणा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निष्ठुर, क्या हो जाएगा निष्ठुर। ऋजु का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताया करते हैं हर क्वेश्चंस को, तो आप लोग अपने माइंड में सेट कर लिया करें कि हाँ ये क्वेश्चंस है, फिर लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताया करें। पेन कॉपी में नोट करता चलें, मतलब कि ये क्वेश्चंस मेरा सही हो रहा है, नोट करते हुए चला करें आप लोग। तो रिजु का जो विलोम शब्द होगा माय डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका वक्र, क्या हो जाएगा वक्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत हैं और एक भिन्नार्थी है, उसे चुनिए। यानी कि उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, कौन इसमें से अलग है। 3 पर्यायवाची एक ही शब्द के हैं, तो कौन सा इसमें अलग हो जाएगा भिन्न हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे समारोह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्सव और पर्व और समारोह ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उत्साह जो है आपका इसमें भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको बताना है दिवस, वासर, दिन, प्रसून कौन सा भिन्न है। तो दिवस, वासर, दिन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, प्रसून आपका नहीं होगा, ठीक है। कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम इनमें कौन सा भिन्न है। तो कनक और स्वर्ण और हेम ये जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हीरक जो है आपका इसमें भिन्न हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है अश्व, है, तुरंग, कुंजर इसमें कौन सा आपका भिन्न है।
तो देखिए इसमें अश्व है, तुरंग एक दूसरे के परिवाची हैं, कुंजर आपका इसमें भिन्न हो जाएगा। बादल, पयोधर, वारिद, वारिज हो गया और वारिद हो गया, इसमें कौन सा भिन्न है? तो बादल, पयोधर, वारिद ये एक दूसरे के परिवाची हैं, वारिज इसमें आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम चुनिए। जैसे सन्मार्ग में कौन सी संधि है आपको बताना है, सन्मार्ग में। तो सन्मार्ग में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में बताना है कौन सी संधि है? स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न निराधार में कौन सी संधि है? निराधार में कौन सी संधि है? 33 का जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग, और जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो निराधार में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो अतएव में जो है आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? किसमें व्यंजन संधि है आपको बताना है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? सत्कार आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? 36 वाला जवाब दीजिए क्या होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? सब लोग जवाब दीजिए। तो पीताम्बर में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चरण कमल में क्या होगा? तो चरण कमल में जो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। घुड़सवार में कौन सा समास होगा? घुड़सवार में कौन सा समास होगा? तो घुड़सवार में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चौराहा वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समूह, द्विगु समूह होगा, सॉरी द्विगु समास होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गर्व शून्य में बताइए, गर्व शून्य में कौन सा है? तो गर्व शून्य में जो है करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही विकल्प शब्द चुनिए। जैसे यहाँ पे जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए जो शब्द होगा वाचाल होगा। क्या होगा? वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए क्या होगा शब्द? तो देखिए जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द होगा प्रियदर्शी। क्या होगा? प्रियदर्शी। आसान ना मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आसान ना मानने वाला के लिए जो शब्द होगा वो होगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? दुर्जय होगा। क्या हो जाएगा? दुर्जय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द होगा दुर्जय। ठीक है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? वयः संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वयः संधि। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तन को कपड़ा ना, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। को रोटी के पहले, सिंपल सा क्वेश्चन है। तन को कपड़ा न खाने को रोटी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यहाँ पे दमड़ी आएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। क्या थे? विग्रह थे। यहाँ पे विग्रह आएगा। ठीक है, इनमें से
पुलिंग कौन सा नहीं है आपको बताना है, पुलिंग शब्द कौन सा नहीं है, बचपन और वायु, समुद्र, कंघी, वायु जो है आपका पुलिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, जो कि 2008 के एग्जाम में पूछा गया था, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर जो है पारसीमन किया जाता है। क्या किया जाता है? पारसीमन किया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि 2008 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो अच्छे से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसकी आंसर की लगा दिया हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF को आप लोग फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और BEd से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो तो जाके फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी PDF वगैरह तो लफड़ा है नहीं इस समय, तो तैयारी अच्छे से करते रहें। मात्र आपके पास 8 से 9 दिन समय बचे हैं, केवल रिवीजन का समय है और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के ये समय है, ठीक है। डेली आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व किया करें, अपना स्कोर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।